नहीं 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 नहीं, कोई बचाओ कोई बचाओ कोई बचाओ। रेहान लाग रहे हैं बेटे, तेरा सारा हिसाब तारेंगे। रे बहुत शर्म होली मित्र, सीधी छाती फायर मारेंगे। राम राम। गुल्ली बुल्ली आज रील्स बना रहे हैं क्योंकि सोन को एक बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंसर बनना है। सोन के इंस्टा में सिर्फ 3 फॉलोअर्स हैं। सोन तुम अच्छे से फोकस करो, एक दिन हमारे भी मिलियन फॉलोअर्स होंगे। सोन बहुत ही ज्यादा खुश है। गुल्ली मुझे प्यास लगी है, क्या पियोगे गुल्ली? जूस पिला दो मौसम्बी का। गुल्ली कहता बुल्ली जूस तो नहीं है, चलो चुन्नी लाल की दुकान चलते हैं, वही पियेंगे। सोन कहता है हाँ गुल्ली, और रास्ते में रील्स भी बना लेंगे, ये वाली। अगर कोई उलझे हमसे। गुल्ली बुल्ली और सोन वहाँ से जाने लगते हैं। सोन तुम बंदूक तो रखाते, इसे क्यों लेके आए हो? सोन कहता गुल्ली अगर रास्ते में कोई 3-5 करेगा तो मैं उसको वहीं पे पेल दूंगा। सोन चलो चुपचाप होके बैठ जाओ, तुम बहुत ही ज्यादा फेंक रहे हो। दोस्तों आप लोगों को क्या लग रहा होगा कि ये लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं, तो इनके साथ ऐसा क्या होगा? तो ये खुशी इन लोगों की बस थोड़ी ही देर की है, इसके बाद इनकी दुनिया उलटने पलटने वाली है। गुल्ली तेजी से गाड़ी को लेके जाने लगता है। गुल्ली चुन्नी लाल की दुकान के पास आके गाड़ी को रोकता है। अरे गुल्ली ये दुकान तो बंद है, अब क्या करेंगे? सोन कहता गुल्ली चलो यहाँ एक रील्स भी बना लेते हैं, देखो कितना अच्छा व्यू है। गुल्ली कैमरे को सेट कर देता है। गुल्ली बुल्ली सोन रील्स बनाते हैं। अगर कोई उलझे हमसे तो उसका बदला हम अच्छे से लेते हैं, और जहां हम तीनों दोस्त चले जाएं वहां का माहौल बदल देते हैं। लगता है आज सोन अपने पूरे 1 मिलियन फॉलोअर्स आज ही करके मानेगा। गुल्ली चलो जल्दी, मुझे भूख बहुत ही ज्यादा लगी हुई है। गुल्ली बुल्ली सोन वहां से जाने लगते हैं। लेकिन ये कौन है जो गुल्ली बुल्ली को देख रहा है? लगता है गुल्ली बुल्ली कोई बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं, क्योंकि ये कोई मॉन्स्टर जैसा लग रहा है। सोन तो आज बहुत ही ज्यादा खुश है। सोन को लग रहा है आज उसकी कोई ना कोई रील्स जरूर फेमस हो जाएगी और सोन बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंसर बन जाएगा। गुल्ली अगर आज हमारी कोई भी रील्स फेमस हो जाएगी तो हमारे पास बहुत ही ज्यादा पैसा होगा। पैसा ही पैसा होगा। गुल्ली एक दुकान में आके गाड़ी रोकता है। गुल्ली बुल्ली गाड़ी के नीचे उतर जाते हैं। गुल्ली सोन कहाँ है? वो गाड़ी में ही है, लेकिन ये अकेले कर क्या रहा है? मैं गरीब हूँ। लगता है बुल्ली सोन पागल हो जाएगा। अरे काका 3 कप चाय दे दो। सोन जल्दी आओ, रील्स बाद में बना लेना। सोन गाड़ी से उतर के गुल्ली बुल्ली के पास आ जाता है। तुम लोग कौन हो बेटा, और इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? आप मुझे नहीं जानते हैं क्या? मैं बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर हूँ। कौन सा इन्फ्लुएंसर हो? काका इन्फ्लुएंसर हूँ। बेटा ये सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ तुम लोगों को इतनी रात को यहाँ नहीं आना चाहिए, ये जंगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। सोन कहता है मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। सोन की ऐसी हरकतें देखकर गुल्ली कहता है सोन अब तुम चुपचाप होकर चाय पी लो और जल्दी यहाँ से चलो। हाँ बेटा जल्दी जाओ, और आज तो पुन्नवासी की अमावस भी है और आज वो जरूर निकलेगा। काका क्या निकलेगा? और कौन? जल्दी बताओ। वो खूनी भेड़िया, वो इसी जंगल में रहता है और सिर्फ अमावस की रात को ही घर से निकलता है। आज के दिन जो भी यहाँ से निकलता है वो उसे जिंदा खा जाता है। काका की बात सुन के गुल्ली बुल्ली सोन की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। सोन का रील्स बनाने का भूत तो उतर गया। गुल्ली जल्दी चलो यहाँ से, मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। गुल्ली बुल्ली सोन जीप को लेकर वहाँ से घर की तरफ जाने लगते हैं। गुल्ली बुल्ली बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। सोन चुपचाप बैठा हुआ है और लगता है सोन का रील्स बनाने का भूत उतर गया है। गुल्ली बुल्ली उसी खतरनाक जंगल के अंदर आ गए हैं। गुल्ली बुल्ली और सोन बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली की गाड़ी तो बंद ही हो रही है। क्या हुआ गुल्ली? पता नहीं गुल्ली क्या हो रहा है। गुल्ली गाड़ी जल्दी स्टार्ट करो। क्या हुआ गुल्ली, तुम रुक क्यों गए? सोन गाड़ी का तेल खत्म हो गया। मैंने कितनी बार कहा है गाड़ी की टंकी तो फुल रखा करो, लेकिन पता नहीं तुम डलवाते क्यों नहीं हो। सोन तुमने आज तक 10 रुपए का तेल भी नहीं डलवाया है, बस भिखारियों की तरह गाड़ी में आके बैठ जाते हो। गुल्ली ने सोन को तो भिखारी बना दिया। सोन की इतनी बड़ी बेइज्जती इसके पहले कभी नहीं हुई। गुल्ली कहता है अब कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ना बंद करो। तभी जंगल से भयानक भयानक सी आवाज आने लगती है। गुल्ली ये आवाज कैसी है? पता नहीं गुल्ली, मुझे डर लग रहा है। गुल्ली ये वही भेड़िए की आवाज तो नहीं है?
जिसके बारे में चाय वाले काका ने बताया था। सोन की तो बहुत अच्छे से बैंड बजी पड़ी है। सोन को समझ नहीं आ रहा था। सोन कहता है, गुल्ली हमें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए, कहीं वो भेड़िया इधर ही ना आ जाए। सोन ने इतना कहा ही था, तभी वो डरावनी आवाजें फिर से आने लगती है। गुल्ली कहता हमें किसी से तेल मंगवाना पड़ेगा। गुल्ली रॉड को फोन करता है, रॉड कहाँ हो तुम? गुल्ली मैं तुम्हारे घर आया था, लेकिन तुम लोग तो यहाँ है ही नहीं हो। नहीं रॉड, हम लोग बाजार जाने वाले रास्ते में हैं और हमारी गाड़ी का तेल खत्म हो गया है। क्या तुम यहाँ तेल लेके आ सकते हो? ठीक है गुल्ली, मैं आता हूँ, लेकिन तुम हो कहाँ पे? वो जो रास्ते में मिलता है ना जंगल, मैं उसी रास्ते में हूँ। रुको गुल्ली, तुम वो खतरनाक जंगल की बात तो नहीं कर रहे हो जहाँ खूनी भेड़िया रहता है? और आज तो अमावस की रात भी है। गुल्ली मैं नहीं आऊंगा, नहीं तो वो खूनी भेड़िया मुझे मार के खा जाएगा। इतना कह के रॉड फोन को रख देता है। गुल्ली को तो बहुत ही बुरा लगता है। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। क्या हो गुल्ली, रॉड ने क्या कहा? वो आ तो रहा है ना? गुल्ली रॉड से कह दो कुछ खाने को लेकर आए, मुझे अब भूख बहुत लगी हुई है। नहीं गुल्ली, रॉड नहीं आ रहा है, उसने मना कर दिया है। रॉड ने मना कर दिया? जमाना बहुत मतलबी है, वो आज हमारे काम नहीं आया, हम लोग भी किसी के काम नहीं आएंगे। तभी जोर जोर से भेड़िए की चिल्लाने की आवाज आने लगती है। गुल्ली जल्दी कुछ करो, नहीं तो हम सारे लोग यहीं मारे जाएंगे। गुल्ली बुल्ली सोन बहुत ही ज्यादा डरे हुए। तभी जंगल के अंदर से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है। सोन कहता लगता है वो भेड़िया किसी का शिकार कर रहा है, अब हम सब भी मारे जाएंगे। सोन चुपचाप बैठ जाओ, हमें कुछ नहीं होगा। जंगल से बहुत ही डरावनी आवाजें आ रही हैं। अरे बाप रे, ये तो वही भेड़िया है जिसके बारे में वो बुढ़ाऊ बात कर रहा था। इसने तो गुल्ली बुल्ली सोन को देख लिया है। भेड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इतने बड़े खतरनाक भेड़िया को देखकर गुल्ली बुल्ली सोन बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। सोन कहते हैं आज हम सारे लोग मारे जाएंगे। भेड़िया दौड़ते हुए गुल्ली बुल्ली की तरफ ही आ रहा है। गुल्ली बुल्ली को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि वो लोग क्या करें। भेड़िया ने तो छलांग लगा दी। अरे वाह, गुल्ली बुल्ली सोन तो बच गए। भेड़िया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने जीप में एक लात मार दी है। जीप तो बहुत दूर जाकर गिरती है। अरे नहीं, ये तो गुल्ली बुल्ली की तरफ ही बढ़ रहा है। अब गुल्ली बुल्ली को मरने से कोई नहीं बचा सकता है। खूनी भेड़िया तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो जोर जोर से चिल्ला रहा है। अरे नहीं, ये क्या, भेड़िया कहाँ गया? गुल्ली बुल्ली सोन को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। अरे ये तो रॉड है, रॉड यहाँ कैसे आ गया? उसने तो अपनी जीप से भेड़िया को जोरदार टक्कर मार दी है। रॉड देखता है भेड़िया तो मर गया, लेकिन रॉड को ये नहीं पता था कि ये ऐसा वैसा भेड़िया नहीं है, ये खूनी भेड़िया है और इसे मार पाना इतना आसान नहीं है। रॉड गाड़ी से नीचे उतरता है और गुल्ली बुल्ली की तरफ ही जा रहा है। गुल्ली बुल्ली रॉड को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। गुल्ली कहता है रॉड, अच्छा हुआ तुम आ गए, नहीं तो आज ये भेड़िया हम लोगों को मार के और तीर पाड़ के खा जाता। रॉड कहता गुल्ली, अभी ये सारी बातें करने का टाइम नहीं है, हमें यहाँ से जल्दी चलना चाहिए। अरे बाप रे, ये भेड़िया तो अभी जिंदा है और वो रॉड की तरफ ही आ रहा है। गुल्ली बुल्ली सोन भेड़ियों को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। रॉड कहता तुम लोग इतना डर क्यों रहे हो? रॉड वो भेड़िया आ रहा है। गुल्ली बुल्ली सोन भेड़ियों को देखकर बहुत ही ज्यादा डर रहे हैं। रॉड कहता तुम लोग इतना डर क्यों रहे हो? अरे वो मर गया है, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। सोन कहता रॉड पीछे देखो पीछे। जैसे रॉड पीछे देखता है तभी वो खूनी भेड़िया एक जोरदार किक रॉड को मारता है। रॉड तो दूर जाकर गिरता है। गुल्ली बुल्ली सोन बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। भेड़ियों को अपनी तरफ आता देखकर गुल्ली बुल्ली सोन वहां से भागने लगते हैं। लेकिन ये खूनी भेड़िया सोच क्या रहा है, वो तो रॉड की तरफ ही जा रहा है। लगता है ये आज रॉड को कच्चा ही चबा जाएगा। रॉड कुछ समझ पाता उसके पहले ही वो रॉड को एक जोरदार किक मार देता है। बेचारा रॉड लगता है आज मारा जाएगा। अरे वाह, रॉड तो एक्सट्रीम मोड में आ गया। रॉड ने एक जोरदार किक मार दी है। भेड़िया दूर जाकर गिरता है। लगते है आज रॉड इस खूनी भेड़िया का किस्सा ही खत्म कर देगा। भेड़िया बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो दौड़ते हुए रॉड की तरफ ही आ रहा है।
रॉड कुछ समझ पाता उसके पहले ही खूनी भेड़िया रॉड को मार देता है। बेचारा रॉड तो लगता है मारा गया। इतना सारा खून बेचारे रॉड का। खूनी भेड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगता है। गुल्ली बुल्ली और सॉन रॉड को सामने मरता हुआ देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। सॉन जोर जोर से रो रहा है। सॉन अभी रोने धोने का टाइम नहीं है, जल्दी चलो नहीं तो हम सब भी इसी तरह मारे जाएंगे। गुल्ली बुल्ली सॉन दौड़ते हुए रॉड की गाड़ी की तरफ ही जाते हैं। खूनी भेड़िया रॉड के पास जा रहा है, लगता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। उसने रॉड को बीच से अलग करके फाड़ डाला। गुल्ली बुल्ली सॉन ये सब देख के बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। गुल्ली जल्दी चलो। गुल्ली गाड़ी स्टार्ट करता है लेकिन गाड़ी तो स्टार्ट ही नहीं हो रही है। गुल्ली गाड़ी स्टार्ट करता है और वहां से जाने लगता है। गुल्ली बुल्ली सॉन को जाते हुए भेड़िया देख लेता है। उसने तो रॉड को आधा खा ही लिया। बेचारा रॉड तो मारा गया। रॉड ने कभी नहीं सोचा था कि वो बेचारा इतनी बेरहमी से मारा जाएगा। खूनी भेड़िया रॉड को वहीं फेंक के जोर जोर से चिल्लाने लगता है। गुल्ली गाड़ी को तेजी से लेके जा रहा है। भेड़िया गुस्से में एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और गुल्ली बुल्ली की तरफ फेंकता है। गुल्ली गाड़ी को और तेज चलाओ, वो देखो वो आ रहा है। सॉन इससे तेज में नहीं चला पाऊंगा, इससे तेज गाड़ी जाएगी ही नहीं। गुल्ली ये तो मर ही नहीं रहा है, लगता है आज हम लोग नहीं बच पाएंगे। गुल्ली कहता सॉन चुपचाप होके बैठ जाओ, मैं कुछ नहीं होगा। गुल्ली गाड़ी को तेजी से पीछे लेके जाने लगता है। भेड़िया जोर जोर से चिल्ला रहा है और बहुत ही तेजी से जीप के पीछे दौड़ता है। और एक जोरदार की गाड़ी को मारता है, लेकिन गुल्ली बुल्ली सॉन तो बच जाते हैं। सॉन तो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है। अरे ये क्या, इस भेड़िया को आखिर किसने मारा? ये तो बहुत दूर जाकर गिरता है। गुल्ली बुल्ली सॉन तो समझ ही नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या। ये खूनी भेड़िया तो एक ही बार में ढेर हो गया। लेकिन दोस्तों आखिर किसने बचाया गुल्ली बुल्ली सॉन को? अरे ये तो ज़ॉम्बी है और वो भी इतना डरावना और खतरनाक। लेकिन इसने गुल्ली बुल्ली सॉन को क्यों बचाया? गुल्ली कहता ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसने हमें बचाया क्यों? ज़ॉम्बी तो जोर जोर से चिल्लाता है। ज़ॉम्बी गुल्ली बुल्ली सॉन की तरफ ही जा रहा है और एक जोरदार की गाड़ी पे मारता है। गुल्ली बुल्ली सॉन दूर जाकर गिरते हैं। शायद अब समझ में आया कि ये भी इन लोगों को खाना चाहता है। ये मॉन्स्टर तो सॉन की तरफ ही जा रहा है। सॉन कहता है आखिर हर बार मैं ही क्यों फंस जाता हूँ? सॉन तो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है। मॉन्स्टर धीरे धीरे सॉन की तरफ ही जा रहा है। खूनी भेड़िया तो अभी जिंदा है, वो धीरे धीरे खड़ा हो रहा है। खूनी भेड़िया देखता है वो मॉन्स्टर सॉन को उठा के खाने वाला है। भेड़िया बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और दौड़ते हुए जाता है और एक जोरदार किक मॉन्स्टर को मारता है। मॉन्स्टर दूर जाकर गिर जाता है। सॉन बेचारा तो एक पेड़ में लटक गया। मॉन्स्टर और भेड़िया आपस में लड़ रहे हैं। गुल्ली बुल्ली सॉन मॉन्स्टर और भेड़िया को लड़ते देख रहे हैं। गुल्ली कहता है बुल्ली हमको यहाँ से भागना चाहिए, क्योंकि चाहे मॉन्स्टर जीते या भेड़िया दोनों हमें जिंदा खा जाएंगे। गुल्ली की बात सुनकर बुल्ली और सॉन तीनों लोग वहाँ से भागने लगते हैं। गुल्ली बुल्ली सॉन को भागता भेड़िया देख लेता है और वो मॉन्स्टर को मार डालता है। ये खूनी भेड़िया तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उसने तो मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर दिए। मॉन्स्टर को मारने के बाद खूनी भेड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगता है और वो फिर गुल्ली बुल्ली सॉन का पीछा करने लगता है। सॉन कहता गुल्ली बुल्ली वो देखो, वो एक घर दिख रहा है, चलो वहाँ छिप जाते हैं। गुल्ली बुल्ली सॉन उस घर के अंदर जाते हैं। लेकिन दोस्तों इन लोगों ने इस घर में आकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि ये किसी इंसान का घर नहीं है, ये खूनी भेड़िया का ही घर है। गुल्ली बुल्ली सॉन घर के अंदर जाते हैं, लेकिन घर के अंदर का कुछ ऐसा देखते हैं जिसकी वजह से इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। आखिर इन लोगों ने ऐसा क्या देख लिया? गुल्ली बुल्ली सॉन जब उस घर के चारों ओर देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि घर के चारों ओर सिर्फ खून ही खून पड़ा हुआ है और कंकाल ही पड़े हुए हैं। भेड़िया बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और वो जोर जोर से चिल्ला रहा है। सॉन कहता गुल्ली बुल्ली
लगता है वो भेड़िया बाहर ही है, आज हम लोग जिंदा नहीं बच पाएंगे। गुल्ली कहता है बुल्ली बाबा को फोन करो, अब बाबा ही हमें बचा पाएंगे क्योंकि रॉड तो बेचारा मारा गया। भेड़िया घर की तरफ देख रहा है जहाँ गुल्ली बुल्ली और सोन छिपे हुए हैं। भेड़िया धीरे धीरे घर की तरफ ही जा रहा है। गुल्ली बुल्ली सोन भेड़िया को आता देख लेते हैं। गुल्ली कहता है बुल्ली जल्दी यहाँ से भागो। सोन कहता है कब तक भागते रहोगे, अब मेरे से चला नहीं जा रहा है। तीनों लोग उसी कमरे में चुपचाप बैठ जाते हैं। वो खूनी भेड़िया घर के पास आता है और इधर उधर देखने लगता है। लगता है उसको ये पता चल गया है कि घर के अंदर ही ये लोग छुपे हुए हैं। बुल्ली बाबा के पास फोन करता है। बाबा आराम से घर में बैठ के चाचा के साथ बातें कर रहे हैं। बाबा गुल्ली का फोन उठाते हैं। बुल्ली बाबा को सारी बात बताता है और ये भी बताता है कि वो खूनी भेड़िया ने रॉड को मार डाला है और अगर वो अब थोड़ी देर नहीं आए तो हम लोग भी मारे जाएंगे। बाबा कहते हैं बुल्ली तुम डरो नहीं, मैं अभी झंडू चाचा को लेकर आता हूँ, तुम लोगों को कुछ भी नहीं होने दूंगा, मैं आ रहा हूँ। बाबा गाड़ी निकालते हैं और झंडू चाचा को गाड़ी में बिठाते हैं। क्या हुआ बाबा, हम कहाँ जा रहे हैं? बाबा सारी बात झंडू चाचा को बता देते हैं। अरे ये क्या, झंडू चाचा तो नीचे ही कूद गए। मैं नहीं जाऊंगा बाबा, मुझे थोड़ी ना मरना है। बाबा देखते हैं झंडू चाचा तो हवाई हो गए। बाबा बाइक लेके गुल्ली बुल्ली के पास जाने लगते हैं। इधर भेड़िया घर के अंदर जा रहा है। गुल्ली बुल्ली सोन चुपचाप छिपे हुए हैं। अरे ये क्या, सोन से तो ये गमला नीचे गिर गया। भेड़िए ने गमला टूटने की आवाज सुन ली है। वो धीरे धीरे गुल्ली बुल्ली और सोन की तरफ ही जा रहा है। अरे ये क्या, यहाँ तो कोई है ही नहीं। अरे वाह, गुल्ली बुल्ली तो पीछे वाले रास्ते से निकल गए। अरे नहीं, इस भेड़िए ने इन लोगों को तो देख लिया है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और गुल्ली बुल्ली सोन के पीछे भागने लगता है। गुल्ली बुल्ली सोन भागते भागते तो थक गए। खूनी भेड़िया अचानक से इन लोगों के सामने आ जाता है। गुल्ली बुल्ली को समझ आ गया कि अब ये लोग नहीं बच पाएंगे। भेड़िया गुल्ली बुल्ली सोन की तरफ ही बढ़ रहा है। अब इन लोगों का बचना नामुमकिन है क्योंकि बाबा भी अभी तक नहीं आए। अब इनको कौन बचाएगा? भेड़िया तो इन लोगों के पास ही जा रहा है। लगता है बाबा हमारे मरने के बाद ही आएंगे। सोन तुम रो मत, हमें कुछ नहीं होगा, बाबा जरूर आएंगे। इधर बाबा गाड़ी को फुल स्पीड में दौड़ाते हुए जंगल के अंदर आ जाते हैं। बाबा को वो घर दिखाई देता है जिस घर में गुल्ली बुल्ली सोन छिपे हुए थे। बाबा गाड़ी को खड़ी करते हैं। बाबा गुल्ली बुल्ली सोन को आवाज देते हैं। बाबा की आवाज सुनकर गुल्ली बुल्ली सोन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। भेड़िया तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। भेड़िया के चिल्लाने की आवाज बाबा सुन लेते हैं। भेड़िया गुल्ली बुल्ली सोन के ऊपर हमला कर देता है। अरे वाह, बाबा तो आ गए। बाबा ने एक जोरदार टक्कर मार दी और भेड़िया तो बहुत दूर जाकर गिरता है। गुल्ली बुल्ली सोन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। भेड़िया खड़ा हो जाता है। यह तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। भेड़िया बाबा की तरफ दौड़ते हुए जा रहे हैं। लगता है या तो आज बाबा जिंदा रहेंगे या तो ये भेड़िया। अरे बाप रे, इसने बाबा को तो एक जोरदार किक मार दी। बाबा दूर जाकर गिरते हैं। बाबा को पिटता देख गुल्ली बुल्ली सोन तीनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। सोन कहते हैं बाबा अब तुम बुढ़े हो गए हो, अब तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं है जो पहले हुआ करती थी। तुम एक भेड़ियों को नहीं मार पा रहे हो। सोन की बात सुनकर बाबा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। अरे वाह, बाबा का तो एक्सट्रीम मोड ऑन हो जाता है। अब क्या होगा इस भेड़िए का? अब कौन बचाएगा इसको? बाबा अपनी शक्तियों से अपनी तलवार मंगाते हैं। लगता है बाबा आज इस भेड़िए का किस्सा ही खत्म कर देंगे। अरे वाह, बाबा ने तो पूरी तलवार भेड़िए के अंदर ही घुसेड़ दी। भेड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये खूनी भेड़िया का किस्सा खत्म हो गया? तो ऐसा नहीं है, अभी तो पूरी कहानी बाकी ही है क्योंकि ये शापित भेड़िया है, कोई खूनी भेड़िया नहीं है। इसको मारना इतना आसान नहीं है। वाह बाबा, आपने तो मजा हिला दिया। गुल्ली बुल्ली और सोन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और बाबा लंगोटी लाल की जय जयकार करने लगते हैं। लंगोटी भैया जिंदाबाद, लंगोटी भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे ये क्या हो रहा है? ये खूनी भेड़िया तो जिंदा हो रहा है। गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा, इन लोगों को ये नहीं पता है कि भेड़िया भी मरा नहीं है। वो भेड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगता है। बाबा गुल्ली बुल्ली और सोन की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। बाबा कहते हैं किस मिट्टी का बना है ये, मरने का तो नाम ही नहीं ले रहा। सोन कहता है बाबा
तुम बुढ़े हो गए हो, तुम्हारी शक्ति अब काम नहीं करती। अरे ये क्या, बाबा तो रोने लगे। चुप हो जाओ बाबा, सौन को आपकी शक्तियों के बारे में शायद कुछ नहीं पता है। बाबा कहते हैं मैं इसलिए नहीं रो रहा कि सौन ने मेरी शक्तियों के बारे में बोला, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि सौन ने मुझे बुढ़ा बोला। बाबा की बात सुनकर बुल्ली को गुस्सा आ जाता है। बाबा ये रोना धोना बंद करो, बुढ़े को बुढ़ा नहीं बोलेंगे तो क्या 16 साल का लौंडा बोलेंगे क्या? अरे बाप रे, ये भेड़िया तो बाबा और गुल्ली बुल्ली सौन की तरफ ही जा रहा है। भेड़िए को पास आता देख गुल्ली कहता है बाबा पीछे देखो पीछे। बाबा कहता है गुल्ली अभी देखने का टाइम नहीं है, अभी यहाँ से भागने का टाइम है। चलो गुल्ली बुल्ली जल्दी गाड़ी में बैठो। बाबा गाड़ी में सभी लोगों को बिठालते हैं और जंगल से भागने लगते हैं। भेड़िया बाबा का पीछा करता है। बाबा गुल्ली बुल्ली और सौन को लेकर घर आ जाते हैं। गुल्ली कहता है बाबा अगर आज आप नहीं आए होते तो ये भेड़िया हम लोगों को चीर फाड़ डालता। बाबा कहते हैं नहीं सौन, अभी मुसीबत टली नहीं है, वो यहाँ किसी भी वक्त आ सकता है क्योंकि वो कोई साधारण भेड़िया नहीं है, वो शापित भेड़िया है। और आज अमावस की रात भी है और आज अमावस की रात को जिसे वो भेड़िया देख लेगा उसे वो मार डालता जरूर है। अरे नहीं, भेड़िया तो यहाँ आ चुका है और ये तो पहले से ज्यादा गुस्से में है। सौन कहता है बाबा तो क्या अब हम सब लोग मारे जाएंगे? बाबा कहता है इसको मारने के लिए मुझे कहीं जाना पड़ेगा और तभी इसको मारने का कोई उपाय मिलेगा। बाबा जल्दी करिए, जो भी करना है, कहीं वो भेड़िया यहाँ ना आ जाए। बाबा कहते हैं ठीक है गुल्ली बुल्ली सौन, मैं जा रहा हूँ टीलापुर वाली पहाड़ी में। जब तक मैं आ ना जाऊँ तब तक तुम लोग कहीं जाना नहीं और इस घेरे के अंदर ही रहना क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। उसकी शक्तियों के बारे में किसी को नहीं पता। बाबा एक बहुत ही बड़ा सर्कल बनाते हैं और पूरे घर को एक मैजिक बॉर्डर से बांध देते हैं। गुल्ली बुल्ली सौन, ये बहुत ही शक्तिशाली शील्ड है, मैं जब तक ना आ जाऊं तुम इसके बाहर नहीं आना, चाहे कुछ भी हो जाए। सौन कहता है ठीक है बाबा। बाबा तभी एक बड़ा सा पोर्टल बनाते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं। बाबा तो यहाँ से गायब हो गए। तो दोस्तों आपको क्या लग रहा होगा कि आखिर बाबा क्या करने गए हैं? कहीं कोई जड़ी बूटी लाने तो नहीं गए हैं? तो ये सब आपको आगे पता चल जाएगा। गुल्ली बुल्ली सौन घर के अंदर चले जाते हैं। ये भेड़िया तो लगता है बाबा के ही जाने का इंतजार कर रहा था, वो गुल्ली बुल्ली के घर की तरफ ही जा रहा है। तो क्या ये बाबा के बनाए शक्ति के घेरे को तोड़ के अंदर चला जाएगा? अरे नहीं, ये तो अंदर ही नहीं जा पा रहा है। ये भेड़िया बार बार कोशिश कर रहा है, मुझसे चालाकी, ये बहुत ही महंगी पड़ेगी, मैं नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा। अरे ये क्या, ये इधर उधर क्या देख रहा है, ये करने क्या वाला है? ये तो बैरिया भेड़िया निकला, इसने बाबा का ही रूप ले लिया। लगता है गुल्ली बुल्ली सौन इसके चंगुल में फंस जाएंगे। खूनी भेड़िया गुल्ली बुल्ली सौन को आवाज देने लगता है, गुल्ली बुल्ली सौन बाहर आओ। सभी लोग घर के बाहर आ जाते हैं। गुल्ली चलो जल्दी, हमें यहाँ से दूर जाना होगा, तभी हम उस भेड़िए से बच पाएंगे। लेकिन बाबा आप तो अभी गए थे उसको मारने का कुछ उपाय ढूंढने। सौन अभी ये सारी बातें करने का टाइम नहीं है, जल्दी चलो। गुल्ली बुल्ली सौन एक दूसरे को देखने लगते हैं, शायद इन लोगों को शक हो गया है। अरे नहीं, ये लोग तो बाहर ही आ गए। चलो बाबा जल्दी, इन लोगों ने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। अब इन लोगों को बचाने के लिए बाबा भी नहीं है। भेड़िया सभी लोगों को लेकर जंगल की तरफ जा रहा है। बाबा आप हमें मरवाना चाहते हैं क्या? ये तो उसी खूनी भेड़िया का ही जंगल है, आप वहीं क्यों लेकर आ गए हैं? सौन की बात का भेड़िया कोई जवाब नहीं देता है। सारे लोगों को कुछ शक होने लगता है। गुल्ली कहता है बाबा आपको क्या हो गया है? गुल्ली अभी हमें चुपचाप यहाँ से जाना चाहिए, बाद में सारी बातें करेंगे। थोड़ी दूर जाने के बाद वो खूनी भेड़िया गाड़ी को रोक देता है। गुल्ली बुल्ली सौन देखते हैं ये तो वही जगह है जिस जगह ये लोग अपनी जान बचाकर भागे थे। सारे लोग नीचे आ जाते हैं। चलो गुल्ली बुल्ली सौन मेरे पीछे पीछे। गुल्ली बुल्ली सौन बाबा के पीछे पीछे जाने लगते हैं। बाबा कहाँ लेकर जा रहे हैं? तभी अचानक से वो भेड़िया रुक जाता है। क्या हुआ बाबा, आगे नहीं जाना क्या? गुल्ली बुल्ली सौन बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। वो खूनी भेड़िया जोर जोर से हंसने लगता है। बाबा इतनी भयानक हंसी ना हंसा करो, मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए। अरे ये क्या, ये तो अपने असली रूप में आ गया। वो खूनी भेड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगता है। गुल्ली बुल्ली सौन बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। तभी गुल्ली जोर जोर से हंसने लगता है। क्या हुआ गुल्ली, तुम हंस क्यों रहे हो? पगला गए हो क्या?
अब बहुत हो गया, अब तुम्हारा मरना तो तय है, क्योंकि आ गया तुम्हारा बाप। खूनी भेड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगता है और गुल्ली बुल्ली सॉन की तरफ जाने लगता है। ये क्या, ये कौन है और इतनी आसमान की बिजली लेकर कौन आया है? ये तो बाबा है, और बाबा के हाथों में ये क्या है? बाबा उस अस्त्र से एक जोरदार कड़कती हुई बिजली उस भेड़िए के ऊपर मारते हैं। भेड़िया जोर जोर से चिल्ला रहा है, लगता है आज ये मारा जाएगा। तभी वो खूनी भेड़िया मारा जाता है। अरे ये क्या, ये तो इंसानी रूप में आ गया। लगता है अभी खूनी भेड़िया को श्राप से मुक्ति मिल गई है। गुली बुली सॉन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। बाबा गुल्ली बुल्ली सॉन सभी लोगों को लेकर जाने लगते हैं। बाबा ये तलवार कैसी है? आपको ये कहाँ से मिली? गुल्ली मेरे भाई ने मुझको दी है, क्योंकि ये भेड़िया इसी से मारा जा सकता है। सॉन कहता है अब ये तलवार मुझे दे दो, मैं भी आपके जैसे शक्तिशाली बनना चाहता हूँ। अच्छा सॉन, सच में तुम्हें शक्तिशाली बनना है? तो ठीक है, तुम दो में से एक चीज चुनो। 20 साल की तपस्या, ये 1 कप चाय। सॉन बिना सोचे 1 कप चाय मांग लेता है। सॉन अब जल्दी चलो, तपस्या के हाथों की चाय भी पीनी है। सॉन तपस्या को देखकर शॉक हो गया। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। अरे तू सोना चानी ना, हीरा के खान पहले बाड़ू। तू निश्चिंत होके घुमा करे जा, कहा से कि तू आयरा गहरा ना, आजमगढ़ के लड़का पटैले बाड़ू। दोस्तों आज गुली बुली रील्स बना रहे हैं और इन लोगों ने कई सारे कैमरामैन बुला रखा है। अरे ये तो रेड क्रिमिनल, येलो क्रिमिनल और रॉड है। गुली कहता है हम लोगों को वो वाली रील्स बनानी चाहिए, वो रील्स इस टाइम बहुत ही ज्यादा फेमस है, और हम लोग अगर एक बार फेमस हो जाएंगे तो हम लोगों के घर में पैसों की बारिश होगी। पैसा ही पैसा होगा। सॉन कहता हाँ मुझे याद आया, वो बाबा वाला ना, मैंने भी वो रील्स देखी है, लेकिन बाबा तो मैं ही बनूंगा। गुली बोलता है हाँ ठीक है बाबा तुम ही बनना, चलो वीडियो शूट करते हैं। सॉन कहता है तुम लोग वीडियो अच्छे से शूट करना। रॉड अपना सर हिला देता है। लड्डू मुत्यान अवतार ಈಗಿನ ಸಂಚಾರಿ ದೇವರ लड्डू मुत्यान अवतार ಈಗಿನ ಸಂಚಾರಿ ದೇವರ अरे ये क्या, सॉन का तो हाथ पंखे से कट चुका है और वो अपना पॉटी बॉय सॉन तो रो रहा है। गुली बोलता है जल्दी एम्बुलेंस को फोन करो। रॉड कहता है मेरे फोन में बैलेंस नहीं है। सभी लोग रॉड की तरफ देखने लगते हैं। गुली कहता है रॉड तुम रहने दो, मैं एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। गुली कहते हैं एम्बुलेंस वाले तो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। गुली बोलता सॉन तुम रो मत, हम लोग तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। क्या हुआ, तुमको हॉस्पिटल नहीं जाना क्या? तो रो क्यों रहे भाई इतना? गुली बुली सॉन को उठा के गाड़ी में डालते हैं। गुली बोलता है गुली जल्दी चलो, सॉन को जल्दी हॉस्पिटल लेके पहुंचना होगा, क्योंकि सॉन का पहले ही बहुत ज्यादा खून निकल चुका है। गुली बोलता तुम जल्दी बैठो गुली, देखो मैं गाड़ी को कैसे उड़ाता हूँ। फिर सारे लोग गाड़ी से सॉन को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। गुली बोलता है सॉन हिम्मत रखो, हम लोग तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। सॉन कहता है मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। गुली ऐसा लग रहा है जैसे मैं मर जाऊंगा। गुली कहता है और तेज चलाओ गुली, हमें सॉन को लेकर जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना होगा। अरे ये क्या, यहाँ तो रॉड की गाड़ी तो आगे निकल गई। रेड क्रिमिनल गुली से कहता है आओ थोड़ा सा रेस हो जाए। गुली कहता है हमें पहले सॉन को लेकर हॉस्पिटल पहुंचना होगा, फिर रेस करेंगे। सॉन कहता है रेड क्रिमिनल तुम मुझे मरवाने में क्यों लगे हुए हो? तुम क्या चाहते हो, क्या हम लोग हॉस्पिटल भी ना पहुंचे? सॉन फिर जोर से रोने लगता है।
गुली बोलता है सोन तुम्हारे पीछे कुछ बोतलें रखी है, तुम उसमें से थोड़ा सा पी लो, तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। ये सुन के सोन तो खुश हो जाता है। सोन बोतल को उठाता है। सोन बोलता है गुली तुमने तो मजा हिला दिया। इतना ही बोलते हुए सोन आधी बोतल गटक जाता है। सोन को पीता देखकर गुली बोलता है सोन थोड़ा इधर भी दे दो, मुझे भी थोड़ा पीना है। सोन गुली को बोतल दे देता है। गुली को पीता देखकर गुली का भी मन करने लगता है। गुली कहता है मुझे भी दे दो, मुझे बहुत सारी टेंशन हो रहा है। दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। मेरी खोपड़ी में कितना टेंशन है तेरे को मालूम क्या? दवाई है रे। गुली कहता है गुली दारू पी के गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। गुली बोलता है हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। इन लोगों ने तो बोतल ही पूरी खाली कर दी। रॉड कहता है टेंशन तो मुझे भी बहुत हो रही है, मुझको भी बोतल दे दो। गुली रॉड को बोतल दे देता है। आज सब लोगों ने महुआ का देसी ठर्रा लगा लिया है, अब गाड़ी भी बहकने लगी है। गुली बोलता है काफी देर हो गई है और अभी तक हॉस्पिटल नहीं आया है, लगता है मुझे गाड़ी को और तेज चलाना होगा। गुली बोलता है तुम फिर सोच क्या रहे हो, तुम गाड़ी को चलाओ नहीं उड़ा दो, इसकी रेल बना दो। सोन कहता है लगता है तुम लोग मुझे मरवा के ही मानोगे। फिर गुली गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। रॉड जब गुली को हवा में जाता देखता है तो वो रेड क्रिमिनल से कहता है जल्दी चलो, नहीं ये लोग हम लोगों से दूर निकल जाएंगे। इन लोगों ने इतनी पी ली है कि ये लोग ज़ॉम्बी इलाके में घुस जाते हैं। इन लोगों ने तो ये बोर्ड भी नहीं दिखा, ये ज़ॉम्बी इलाका है, यहाँ जो भी आज तक गया वो जिंदा बच के नहीं आया है। गुली और सारे लोगों को देखकर ज़ॉम्बी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इन लोगों को ये नहीं पता है कि आज इन लोगों के साथ क्या होने वाला है। अरे बाप रे, इतने सारे ज़ॉम्बी! इतने सारे ज़ॉम्बी को देखकर इन लोगों की हालत तो खराब हो जाती है। सोन कहता है चलो सभी लोग थोड़ा मुर्गा पार्टी कर लेते हैं, दारू पार्टी तो हो गई हम लोगों की। गुली कहता है चुपचाप बैठे रहो, ये कोई इंसान नहीं है, ये ज़ॉम्बी है ज़ॉम्बी, ये हम लोगों को जिंदा चबा जाएंगे। तभी गुली गाड़ी को मोड़ता है और वहाँ से भागने लगता है। लेकिन इन लोगों को नहीं पता है कि कितनी बड़ी मुसीबत इन लोगों का पीछा करने वाली है। रॉड कहता है रेड क्रिमिनल जल्दी चलाओ, नहीं तो ये ज़ॉम्बी हम लोगों को मार के खा जाएंगे। रेड क्रिमिनल भी गाड़ी को हवा में उड़ाने लगता है। सारे ज़ॉम्बी तो बस से पीछा कर रहे हैं। अरे ये क्या, ज़ॉम्बी ने तो रॉड की गाड़ी में टक्कर मार दी। रॉड तो बेचारा गाड़ी से नीचे गिर जाता है। गुली सारे लोग गाड़ी रोक देते हैं। रॉड कहता है गुली बोलता है हमें रॉड को बचाने जाना होगा। गुली बोलता है तुम पागल हो गए क्या गुली, वो इंसान नहीं है, वो ज़ॉम्बी, वो हम लोगों को जिंदा चबा जाएंगे। हमें यहाँ से जल्दी भागना होगा, नहीं तो हम लोग भी पकड़े जाएंगे। सोन कहता है वैसे रॉड था बहुत अच्छा, हमें उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। गुली कहता है सोन तुम पागल हो गए हो क्या, ऐसी बातें नहीं करते। रॉड अभी जिंदा है, हमें उसे बचाना होगा क्योंकि वो यहाँ पर हमारी वजह से आया हुआ है। गुली कहता है अब इन लोगों से बाबा ही हमें बचा सकते हैं। यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं है, बाबा को कैसे बुलाएंगे। सोन कहता है मुझे चक्कर आ रहे हैं, लगता है मैं बचूंगा नहीं। गुली कहता है हमें सबसे पहले सोन को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, फिर हम बाबा को लेकर रॉड को बचाने आएंगे। इधर रॉड को ज़ॉम्बी घसीटते हुए कहीं लेकर जा रहे हैं। रॉड को समझ आ गया आज रॉड का आखिरी दिन है। इधर गुली सोन और क्रिमिनल यहाँ से जाने लगते हैं। गुली सारे लोग बहुत तेजी से वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन ये क्या, गुली ने गाड़ी क्यों रोक दी। सोन कहता है गुली क्या हुआ, अब गाड़ी क्यों रोक दी। गुली कहता है आगे देखो आगे। सभी लोग आगे देखने लगते हैं। सोन कहता है मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सभी लोग गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं। सामने तो रास्ते में एक बहुत बड़ा पेड़ पड़ा हुआ है। गुली कहता है जल्दी इसको हटाओ, नहीं तो आज हम सब यहीं पे मारे जाएंगे।
सोन कहता है गुली तुम्हारी वजह से आज हम यहाँ फंस गए हैं। अगर तुमने दारू नहीं पी होती तो हम सब यहाँ पे नहीं फंसते। गुली कहता है सोन ये लड़ने का टाइम नहीं है, हमें यहाँ से निकलने की सोचना चाहिए। लेकिन ये क्या, यहाँ तो बहुत अजीबोगरीब आवाजें आ रही हैं। सारे लोग बहुत डर जाते हैं। गुली कहता है हम लोगों को जल्दी दूसरा रास्ता निकालना होगा क्योंकि यहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी हैं। ये लोग इतनी बातें कर ही रहे थे तभी इतने सारे ज़ॉम्बी तो सामने ही आ जाते हैं। सॉन कहता है आसमान से गिरे खजूर पे लटके। सॉन उन ज़ॉम्बी के सामने हाथ जोड़ के रोने लगता है। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। सॉन बोलता है आप चाहे मेरी जान ले लो लेकिन मेरे दोस्तों को छोड़ दो। बस हवा निकल गई। गुली बुली सॉन को तो बहुत ही नालायक समझते थे लेकिन ये तो बेचारा सच्चा यार निकला। अरे ये क्या, सॉन आखिर आंख क्यों मार रहा है? अरे नहीं, ये तो इस चुड़ैल को आंख मार रहा है। लगता है आज सॉन अपने साथ साथ सबको मरवाएगा। अरे ये क्या, लगता है चुड़ैल भी सॉन के प्यार में पड़ने वाली है। कुछ भी कहा चंदा, लेकिन जब तू खिसियालू तो बहुत सुंदर लगेलू। लगम ना, भगवान हमके फुर्सत से बनौले बाड़े। तहरा के फुर्सत से बनौले बाड़े, हम का इंटरनेट से डाउनलोड हो गइल बनी का। अरे ये क्या, सॉन तो यहाँ से जा रहा है। गुली कहता है सॉन तुम हमें अकेला छोड़ के नहीं जा सकते हो। सॉन कहता है गुली मैं वापस आऊंगा। इतना कहकर सॉन वहाँ से भाग जाता है। गुली कहता है गुली जल्दी कुछ सोचो नहीं तो ये भूखे ज़ॉम्बी हम सब लोगों को मार डालेंगे। सारे ज़ॉम्बी गुली बुली और सारे लोगों को लेकर यहाँ से जाने लगते हैं। तो दोस्तों आखिर ये सारे ज़ॉम्बी इन सब लोगों को लेकर कहाँ जा रहे हैं? येलो क्रिमिनल तो जोर जोर से रोने लगता है। पास में बैठा ज़ॉम्बी येलो क्रिमिनल को देख के बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो येलो क्रिमिनल के हथौड़ा मार देता है। आखिर ये क्या, ये तो सारे लोग वहीं पर आ गए जहां से ये लोग भागे थे। लेकिन दोस्तों अगर ये सारे ज़ॉम्बी वही हैं तो रॉड कहाँ है? कहीं रॉड को इन लोगों ने खा तो नहीं लिया है? गुली बोलता है तुम लोगों को शायद पता नहीं कि हम लोग बाबा के चेले चपाटे हैं। अगर बाबा को ये बात पता चल गया कि तुम लोगों ने हम लोगों को नुकसान पहुंचाया है तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बाबा लंगोटी लाल का नाम सुन के सारे ज़ॉम्बी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। लगता है ये सारे ज़ॉम्बी बाबा से पहले भी लात खा चुके हैं। एक ज़ॉम्बी कहता है कहीं तुम उस बाबा की बात तो नहीं कर रहे हो जिसके पास ब्रह्मांड की असीमित शक्तियां हैं, जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है। गुली कहता है क्या हुआ, तुम लोग पहले भी बाबा से पिट चुके हो क्या? चुड़ैल कहती तुम एक बुढ़े से इतना क्यों डर रहे हो? कौन है ये बाबा लंगोटी लाल? चुड़ैल कहती है इन लोगों को तंदूर में डालो, मैं भी देखती हूँ कौन आता है इन लोगों को बचाने। गुली बुली और सारे लोगों को पकाने के लिए टांग देते हैं। इधर सॉन बाबा के पास पहुंच जाता है। अरे बाबा तो यहाँ अस्त्र शस्त्र की तैयारी कर रहे हैं। सॉन को देखकर बाबा रुक जाते हैं। क्या हुआ सॉन, तुम इतना परेशान क्यों हो? सॉन पूरी बात बाबा को बताता है। बाबा कहते सॉन हमको जल्दी यहाँ से चलना होगा, कहीं देर ना हो जाए। इधर सारे ज़ॉम्बी सभी लोगों को तंदूर बनाने में लग जाते हैं। येलो क्रिमिनल जोर जोर से रोने लगता है। चुड़ैल कहती सबसे पहले इसको पकाओ। एक ज़ॉम्बी येलो क्रिमिनल के नीचे रखी लकड़ी को आग लगा देता है। चुड़ैल कहती थोड़ी देर पहले तुम्हारे साथियों को हम लोगों ने ऐसे ही पकाकर खाया है। सारे लोग समझ गए कि रॉड का काम तमाम हो चुका है। रेड क्रिमिनल ये सुनकर जोर जोर से रोने लगता है। इधर सॉन और बाबा बाइक से जंगल की तरफ ही जा रहे हैं। गुली बाबा को आता देख लेता है और जोर जोर से हंसने लगता है। गुली को हंसता देख सारे लोग और हैरान हो जाते हैं। चुड़ैल कहती मौत को पास आता देख देखो लगता है पागल हो गया ये।
गुली कहता है मौत मेरी नहीं आ रही है, तुम्हारी आ रही है। चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। मौत मेरी? ज्यादा हंस मत, वो देख आ गया तेरा बाप। सारे ज़ॉम्बी बाबा को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। चुड़ैल कहती है तुम डर क्यों रहे हो, मार दो इस बाबा को। बाबा कहते आ जाओ, मैं सबका आज कीमा बनाऊंगा। और फिर बाबा सारे ज़ॉम्बी की बैंड बजाने लगते हैं और शुरू हो जाती है बाबा की फाइट। गुली कहता सौ तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी हमें बचाओ नहीं तो सारे लोग मारे जाएंगे। सॉन सबकी रस्सी खोल देता है। बाबा तो अकेले ही फाइट कर रहे हैं। तभी चुड़ैल एक मैजिक बॉल बाबा को मारती है। अरे बाबा तो बेहोश हो जाते हैं। सारे लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। चुड़ैल कहती है ये क्या, तुम्हारा बाबा तो एक ही बार में ढेर हो गया। चुड़ैल और बचे हुए ज़ॉम्बी गुली बुलिया सारे लोगों की तरफ ही जाने लगते हैं। तभी सॉन को गुस्सा आ जाता है। चुड़ैल को एक जोरदार किक मारता है। सॉन को फुल फॉर्म में देख के गुली बुली भी फॉर्म में आ जाते हैं और फिर सारे लोग मिलके ज़ॉम्बियों की कुटाई कर देते हैं। अरे बाबा को तो होश आ जाता है और वो भी अब तैयार हो जाते हैं। अरे ये क्या, बाबा का तो स्लैश मोड ऑन हो गया है। अब लगता है बाबा किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको मार देंगे। अरे ये क्या हुआ, बाबा को किसने मार दिया? अरे बाप रे, ये तो बहुत ही खतरनाक ज़ॉम्बी है। इस ज़ॉम्बी ने तो बाबा को एक बहुत ही खतरनाक तलवार घोंप दिया है। बाबा तो एक ही बार में ढेर हो गए। ज़ॉम्बी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इतने खतरनाक ज़ॉम्बी को देख के सबकी चिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। लेकिन एक मिनट, अपना पॉटी बॉय सॉन कहाँ है? लगता है बाबा का आज अंतिम समय है। सॉन कहता अच्छा हुआ ये बुढ़ाऊ निपट गया, बड़ी लंबी लंबी फेंकता था। इतना कहते हुए सॉन वहां से भाग जाता है। चुड़ैल कहती अब क्या होगा तुम लोगों का, तेरा बुढ़ाऊ तो मर गया, अब कौन आएगा बचाने? चुड़ैल की बात सुनकर बुली कहता है आएगा आएगा और तुम लोगों को कुत्ते की मौत मारेगा। ज़ॉम्बी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बुली को पकड़ लेता है। और इधर सॉन यहाँ से भागता हुआ कहीं जा रहा है। लेकिन सॉन जा कहाँ रहा है? सॉन इस गुफा में क्या करने आया है? गुफा में आने के बाद देखता है इसका दरवाजा तो बंद है। सॉन बहुत कोशिश करता है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है। सॉन को बाबा की एक बात याद आ जाती है। बाबा आपके पास तो ब्रह्मांड की असीमित शक्तियां हैं, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। बाबा कहते सॉन अगर मैं भी कभी मुसीबत में पड़ जाऊं तो तुम टीमा वाली पहाड़ी में चले जाना, वहाँ एक गुप्त दरवाजा मिलेगा, वहाँ तुम अंदर जाना। दरवाजा खोलने का एक मंत्र है, तुम्हें वहाँ जाके बोलना है डम चिका ढिम चिका डम 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 और दरवाजा खुल जाएगा। सॉन दरवाजे के पास जाके वो मंत्र बोलता है, दरवाजा खुल जाता है। सॉन गुफा के अंदर जाता है। यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। कोई है, मुझे बाबा लंगोटी लाल ने भेजा है, मैं पॉटी बॉय सॉन हूँ। सॉन डरते हुए ये कह ही रहा था, तभी वहाँ पर एक पोर्टल खुल जाता है और वहाँ से दो बाबा जो बिल्कुल बाबा लंगोटी लाल के जैसे लग रहे थे वो बाहर आ जाते हैं। क्या हुआ सॉन, तुम इतना परेशान क्यों हो और तुम यहाँ क्यों आए हो, सब ठीक है ना? सॉन कहता नहीं बाबा कुछ ठीक नहीं है। सॉन सारी बात बाबा को बताता है और बाबा को ज़ॉम्बी ने मार दिया है। इतना कहकर सॉन रोने लगता है। सॉन चुप हो जाओ, बाबा को हम लोग जिंदा कर देंगे, बाबा लंगोटी लाल को कुछ नहीं होगा क्योंकि अब उन ज़ॉम्बियों का खात्मा होना तय है। बाबा और सॉन गुफा के बाहर आ जाते हैं। तभी बाबा अपनी शक्ति से एक बहुत बड़ा बर्ड बुलाते हैं। सभी लोग उस उड़ते हुए बर्ड में चढ़ जाते हैं और फिर वहां से जाने लगते हैं। इधर ज़ॉम्बी बुली से कहता है तुम्हारा बाबा तो मर गया, अब तुझे कौन बचाएगा? बुली ज़ॉम्बी से कहता है आएगा और जरूर आएगा। तभी आसमान से शक्तियां आने लगती हैं। सारे ज़ॉम्बी बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं। अरे वाह, यहाँ तो सॉन आ गया, वही बाबा के भाइयों के साथ। सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। ज़ॉम्बी ने तो एक बड़ी ही छलांग लगा दी। लेकिन बाबा की शक्तियों के आगे टिक नहीं पाया। अरे बाप रे, ज़ॉम्बी तो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली निकला। इसने बाबा की शक्तियों को भी रोक दिया। बाबा अपने भाई से कहते हैं तुम लंगोटी लाल को ठीक करो, ये कोई साधारण ज़ॉम्बी नहीं है, इसको अकेले मैं नहीं रोक सकता हूँ,
इसको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का यूज करना होगा, जो हम तीनों एक साथ ही यूज कर सकते हैं। बाबा के भाई लंगोटी लाल के पास जाते हैं और बाबा को ठीक करते हैं। अरे वाह, बाबा तो जिंदा हो गए। इधर बाबा तो जॉम्बी के आगे कमजोर पड़ रहे हैं। अरे वाह, तीनों बाबा जॉम्बी के ऊपर एक साथ शक्तियों का प्रयोग करने लगते हैं। ये जॉम्बी तो मर गया। अरे वाह बाबा, आप लोगों ने इस मॉन्स्टर जॉम्बी को मार दिया। बाबा कहते नहीं सॉन, ये मरा नहीं है, ये गायब हुआ है और ये कोई साधारण मॉन्स्टर, ये जॉम्बी नहीं था, ये ब्रह्म राक्षस था और मुसीबत अभी टली नहीं है। ये फिर आएगा और बहुत बड़ी शक्ति लेकर आएगा और हमें इसको मारने के लिए बहुत बड़ी शक्ति की आवश्यकता है, जो हमें बहुत ही कठिन तपस्या के बाद मिलेगा। बोले कहते बाबा, इसे इतनी शक्ति मिली कहाँ से? इसने बाबा का भी तबला बजा दिया। ये कोई और नहीं है, ये सेलिंडा का चेला है। तुम लोगों ने इसे छेड़कर एक बहुत बड़ी जंग की शुरुआत कर दी है। सारे लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। बाबा लंगोटी लाल कहते हैं, आप लोगों ने हम लोगों की जान बचाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है, बस अब तुम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। अच्छा ठीक है, अब हम चलते हैं, हमारा ध्यान करने का टाइम हो रहा है। बाबा के दोनों भाई फिर वहाँ से फ्लाइंग बर्ड में बैठ के चले जाते हैं। बाबा कहते आज सॉन ने हम सब लोगों की जान बचा ली, नहीं तो आज कोई जिंदा नहीं बचता। सभी लोग गाड़ी लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। गुल्ली कहता है सॉन से, सॉन तुम्हारी हाथ की चोट कैसी है? सॉन कहता है बाबा ने जादू से ठीक कर दिया है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। तभी रेड किनमल जोर जोर से रोने लगता है। बाबा कहते क्या हुआ इसे? रेड किनमल कहता है बाबा रॉड को इन लोगों ने मार दिया है। बाबा एकदम से गाड़ी रोक देते हैं। बाबा कहते तुम रो मत, अगली वीडियो में उसे भी ले लेंगे। रेड किनमल खुश हो जाता है, सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। गुली सॉन से कहता है, सॉन एक बात बताओ, तुमने उस चुड़ैल से क्या कहा था जो उसने तुम्हें जाने दिया था? सॉन कहता है मैंने कहा था मुझे तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती हो, मुझे तुमसे शादी करनी है, तुम बिल्कुल हूर की परी जैसी लग रही हो। और मैंने उससे ये भी कहा कि अब हम लोगों को शादी कर लेनी चाहिए, इसके लिए मुझे अपनी मम्मी से बात करनी पड़ेगी, इसके लिए मुझे जाना चाहिए, तभी उसने मुझे जाने दिया था। लोग सॉन के दिमाग की दाद देते हैं। अरे ये कौन है? अरे ये तो रॉड है, लेकिन ये जिंदा कैसे है? और ये जॉम्बी जैसा क्यों लग रहा है? अरे नहीं, ये तो जॉम्बी बन गया है। लगता है एक नई मुसीबत आने वाली है। गुली और सॉन सभी लोगों को ट्रेन से कहीं घुमाने के लिए लेके जाने वाले हैं। अरे ये क्या, ये कौन सी ट्रेन है? इस ट्रेन में तो बहुत सारी मम्मी भरी हुई है और इस ट्रेन के डिब्बे के ऊपर तो बहुत सारी मम्मी है। अरे बाप रे, ये ट्रेन तो पूरा मम्मी से भरा हुआ है। इस ट्रेन के अंदर तो पूरे के पूरे मम्मी ही मम्मी है। अरे ये क्या, इस मम्मी वाली ट्रेन के डिब्बे में गुली बुली सॉन और बाबा सभी लोग बैठे हुए हैं। आखिर ये सब इस मम्मी वाले ट्रेन में क्या कर रहे हैं? अरे बाप रे, इस ट्रेन के डब्बे में भी बहुत सारी मम्मी भरी हुई है और तो और मम्मी इस ट्रेन की छत पे भी चल रही है। पता नहीं इतनी सारी मम्मी इस ट्रेन में क्या कर रही हैं। लगता है गुल्ली बुल्ली सॉन और सभी लोगों को ये बात भी नहीं पता है कि जिस ट्रेन में ये लोग बैठे हैं ये कोई नॉर्मल ट्रेन नहीं है। इस ट्रेन में बहुत सारी मम्मी ही मम्मी है, ये मम्मी ट्रेन है और एक साथ इन सारे मम्मी से भिड़ना तो इन लोगों के लिए नामुमकिन है। और बाबा भी इतने सारे मम्मी से अकेले नहीं लड़ सकते हैं। बाबा चाहकर भी इतने सारे मम्मी का सामना नहीं कर सकते। पता नहीं तब क्या होगा जब इतने सारे मम्मी को ये बात पता चलेगी कि पीछे वाले डब्बे में इंसान बैठे हुए हैं। गुल्ली बुल्ली के घर में येलो क्रिमिनल, रेड क्रिमिनल, आलोक और बनी बैठे हुए हैं क्योंकि बाबा इन लोगों को यहाँ से कहीं घुमाने के लिए लेके जाने वाले हैं, वो भी ट्रेन से। ये लोग घर के बाहर बैठकर आराम कर रहे थे, तभी बाबा गुल्ली के साथ घर के बाहर आते हैं। अरे ये क्या बाबा, ये लोग तो सो गए, लगता है इन लोगों का जाने का मन नहीं है। बाबा कहते हैं हाँ गुल्ली, मुझे भी ऐसा लग रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, सोने दो इन लोगों को, हम इन लोगों को यहीं पर सोता हुआ छोड़ के चले जाएंगे। अब इन लोगों को इतना नींद आ ही रहा तो इन लोगों को नींद से क्यों जगाएं। बाबा की ये बातें सुन के सारे लोगों की नींद खुल जाती है और फिर तीनों को तीनों उठकर बैठ जाते हैं। बाबा को ये सब बोलता देख बुल्ली भी शौक हो जाता है। बुल्ली को समझ नहीं आ रहा कि बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं। बाबा कहते अरे तुम उठ क्यों गए, चलो चलो सो जाओ सो जाओ, मैं तुम लोगों को यहीं पर छोड़ के चला जाऊंगा। बाबा की ये बात सुनकर बनी उठकर खड़ा हो जाता है और बाबा से कहने लगता है हाँ हाँ बाबा, आपको जैसा ठीक लगे वैसा करिए। बाबा कहते हैं हाँ हाँ बनी, तुम तो सो नहीं रहे थे, तुम चलोगे हम लोगों के साथ और ये तीनों यहीं पर रहेंगे। बाबा की ये बातें सुनकर तीनों फटाक से खड़े हो जाते हैं और फिर रेड क्रिमिनल बाबा से कहने लगता है क्या बाबा आप भी, हम लोग सो थोड़ी ना रहे थे, हम लोग तो ऐसे ही सोने का नाटक कर रहे थे,
हाँ हाँ बाबा, रेड क्रिमिनल सही कह रहा है, हम लोग सो नहीं रहे थे, हम लोग तो सिर्फ नाटक ही कर रहे थे। तभी बाबा हंसते हुए कहते हैं, अरे हाँ हाँ, मैं तो तुम लोगों के साथ मजाक ही कर रहा था। और नहीं तो क्या, क्या बाबा तुम लोगों को यहाँ पर ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे क्या? ये सब सुनकर बन्नी कहता है, तुम तो रहने ही दो गुल्ली। बन्नी की बात सुनकर बुल्ली कहता है, अरे अरे तुम अपना मूड क्यों खराब कर रहे हो बन्नी? मुझे पता है बाबा ये सब मजाक ही कर रहे हैं, और तो दोस्ती में सब लोगों के साथ मजाक तो करते ही है ना। हाँ बुल्ली सही कह रहा है, दोस्ती में थोड़ा सा मजाक तो चलना ही चाहिए ना। और वैसे भी मैंने सोच लिया कि रास्ते में हम लोग खूब मटर गश्ती करते हुए जाएंगे। ये सफर ऐसा होने वाला है कि तुम लोगों को लाइफ टाइम तक याद ही रहेगा। ये सुनकर बुल्ली कहता है, बाबा हम लोग कैसे और कहाँ कहाँ जाएंगे घूमने? बुल्ली की ये बात सुनकर बाबा बुल्ली के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। बुल्ली तुम तो एक नंबर के बकलोल हो, तुमको तो सरप्राइज का मतलब भी नहीं पता है। बाबा कहते हैं, क्या बुल्ली तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी सब्र नहीं है? मैंने तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज सोच कर रखा है, तुम तुरंत ही मेरे मुंह से सब कुछ उगलवाना चाहते हो। खबरदार बुल्ली, अगर मेरे मुंह से सारी सच्चाई निकलवाने की कोशिश की तो अगर मैं तुम लोगों को सारा सरप्राइज पहले ही बता दूंगा तो सरप्राइज होने का मतलब ही क्या रह जाएगा। ठीक है बाबा, आप गुस्सा मत होइए, आपका नहीं बताने का मन है तो कतई ना बताइए। मैं दोबारा तुमसे ये बात नहीं पूछूंगा, अगर मैं दोबारा तुमसे पूछूं तो मुझको लेके मत जाना। बाबा बुल्ली की बात सुन के कहते हैं, हाँ इसमें सोचने वाली क्या बात है? अगर तुमने दोबारा मुझसे ऐसे पूछा तो मैं तुमको ऐसे छोड़ के ही चला जाऊंगा। अरे ये क्या, ये रॉड क्या कर रहा है? अरे रॉड तो बस ही चला रहा है, लेकिन इतना बड़ा बस लेकर कहाँ से आया रॉड? रॉड बस को गुल्ली बुल्ली के घर के सामने आके रोक देता है। रॉड कहते हैं, आइए बाबा बैठिए, सब लोग आकर बैठिए, जल्दी चलते हैं हम लोग। बाबा कहते हैं, रॉड तुम एक नंबर के पागल हो क्या? इतना बड़ा बस लेके क्यों आए हो? तुम तो ऑटो रिक्शा लाने गए थे ना, वैसे भी इतना बड़ा बस है किसका? बाबा ये बस मेरे फूफा के ताऊ के लड़के का है, मैं उसे मांग कर लेके आया हूँ। बाबा आप लोग बस में आके बैठ जाइए, जब ज्यादा मत सोचिए, इसमें कोई डरने वाला बात नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। बाबा कहते हैं, चलो अब ले ही आया तो इसी से चलते हैं सब लोग रेलवे स्टेशन। हाँ बाबा मुझे बस चलाना आता है, मैंने पहले भी बस चलाया है। बाबा कहते हैं, हाँ तब तो ठीक है रॉड, हम लोगों को लेकर चलो रेलवे स्टेशन, बस तुम बस को ध्यान से चलाना। इधर बाबा रॉड से सारी बातें बोल ही रहे थे, तभी बुल्ली कहता है, क्या हुआ अभी सोन अभी तक तैयार नहीं हुआ है क्या? ये लड़का भी ना तैयार होने में बिल्कुल लड़कियों की तरह क्रीम पाउडर लगाता रहता है। अरे बुल्ली सोन को जल्दी बुलाओ ना घर के बाहर, उसे बोलो थोड़ा सा कम मेकअप करे, ये लड़का अभी ना कभी नहीं सुधरने वाला है। बुल्ली की ये बात सुनकर गुल्ली घर की तरफ देखता है और जोर जोर से सोन को चिल्लाने लगता है, सोन कितना क्रीम लगाओगे, जल्दी घर के बाहर निकलो, हम लोग बहुत लेट हो रहे हैं, नहीं तो हम लोग तुमको यहीं पर छोड़ के चले जाएंगे। ये सुनकर सोन और चुन्नी दोनों घर के बाहर आ जाते हैं। क्या है गुल्ली बुल्ली, तुम लोग तब से मेरे बारे में क्या क्या नाप शनाप बातें कर रहे हो? मैं मेकअप करता हूँ क्या? मैं तो सिर्फ गोबर से अपना मुंह धुलता हूँ, तुमने कब देखा है मुझको मेकअप करते हुए? तुम लोग भी ना एकदम से बकलोली हो, कुछ भी आलतू फालतू बोलते रहते हो मेरे बारे में। वो तो चुन्नी की वजह से मैं आने में लेट हो गया क्योंकि उसको सूसू करना था। अरे सोन तुमको ये बात हमको पहले ही बता देनी चाहिए ना, हम लोग तुमको थोड़ी ना सारी बातें कहते। गुल्ली अब बोलने को रहा ही क्या, इतनी सारी बातें तो तुम लोगों ने कह ही डाली मेरे बारे में, तुम लोगों के पास अपना तो कोई दिमाग है ही नहीं, जब न देखो तब मेरा ही मजाक बनाते रहते हो। सोन की बातें सुनकर बाबा कहते हैं, क्या सोन अब तुम भी गुस्सा मत हो जाओ, चलो बस आ गया, जल्दी बस में बैठो। बाबा कितना कहते ही सारे लोग बस में आके बैठ जाते हैं। सारे लोग आज बहुत ही धमाल चौकड़ी मचाने वाले हैं। रॉड बस को स्टार्ट करता है, तभी बाबा कहते हैं, रॉड बस को बहुत अच्छे से चलाना, कहीं ठोक मत देना, वरना मेरा सारा सरप्राइज यहीं पे फुस हो जाएगा। रॉड बाबा से कहता है, बाबा टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं हूँ ना। ये बोलकर रॉड बस को आगे ले जाने लगता है रॉड अंदर ही अंदर डर रहा है, उसको बस चलानी आती तो है ना, कहीं ले जाकर किसी पेड़ में ठोक तो नहीं देगा रॉड। सभी लोग बहुत डरे हुए भी हैं क्योंकि इसके पहले इन लोगों ने रॉड को कभी बस चलाते हुए नहीं देखा है। अरे सोन तुम अभी तक अपना मुंह क्यों लटकाए हुए हो? सोन कहता है, बाबा ये देखो चुन्नी की वजह से मैं हवा में बैठा हुआ हूँ, चुन्नी मुझे अच्छे से बैठने नहीं दे रहा सीट में, इतना सारा सीट खाली फिर भी उसको मेरी तरफ ही बैठना है, वो भी विंडो के साइड। बाबा कहते हैं, अरे सोन जाने भी दो, चुन्नी अभी बच्चा है, उसे खिड़की से बाहर देखने में बहुत मजा आ रहा होगा ना। तभी रॉड बस को रोक देता है, अरे ये तो येलो क्रिमिनल है, येलो क्रिमिनल चलो बाबा सब लोगों को पार्टी देने वाले हैं। नहीं रॉड मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरी दुकान में कोई है नहीं बैठने वाला। रेड क्रिमिनल कहता है, अरे जल्दी चलो आज बाबा की पार्टी है, बहुत सारी धमाल चौकड़ी मचाएंगे। अरे ये येलो क्रिमिनल कहाँ गया? अरे चलो जल्दी रॉड, अब देर क्यों कर रहे हो? येलो क्रिमिनल तो चुपचाप आके बैठ गया, लगता है येलो क्रिमिनल भी खूब सारी धमाल चौकड़ी मचाने वाला है। इस रोड में एक भी गाड़ी ना आ रही थी ना जा रही थी क्योंकि रात को स्टेशन जाने वाला रास्ता बहुत ही सुनसान रहता है, ना ही कोई गाड़ी आ रही होती ना ही जा रही होती है। ये लोग अपने शहर के दूसरे वाले स्टेशन में जा रहे हैं क्योंकि बाबा इन लोगों को उसी स्टेशन से लेके जाएंगे जहां बाबा इन लोगों को लेके जाने वाले हैं, और वो स्टेशन गुल्ली बुल्ली के शहर से बहुत ही ज्यादा दूर है। इन लोगों को रेलवे स्टेशन जाने में कम से कम 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। ये लोग अभी अपने ही मार्केट से होते हुए जा रहे हैं। सारे लोग देख रहे हैं आज तो बहुत ही जल्दी दुकान सारी बंद हो गई है, आज लगता है पूरा बाजार बहुत ही जल्दी बंद हो गया। ये लोग जा ही रहे थे तभी बुल्ली कहता है, बाबा हम लोग कब तक स्टेशन पहुंचेंगे और अभी कितना टाइम लगेगा हम लोगों को स्टेशन पहुंचने में?
बाबा कहते हैं अरे बुल्ली परेशान मत हो, हम लोग स्टेशन पहुंचने ही वाले हैं, अब और बस 15 से 20 मिनट का ही रास्ता बचा है। और बाबा बुल्ली से कहते हैं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, तुमको भूख बहुत तेज लग गया है, तभी तुम जल्दी स्टेशन पहुंचना चाहते हो। मुझे पक्का लग रहा है कि बुल्ली को बहुत ही ज्यादा भूख लग गया है, ये तुरंत ही रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद कुछ न कुछ जरूर खाएगा। खैर कोई बात नहीं बुल्ली, मुझे भी बहुत जोर का भूख लग गया है। अरे अरे हम लोगों को भी बहुत ज्यादा भूख लग गई है, और देखो देखो सब लोगों को बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। तुम जो भी अपने खाने के लिए लेना वो सबके लिए ले लेना, और चुन्नी के लिए चॉकलेट और बिस्किट भी ले लेना, नहीं तो चुन्नी हम लोगों को चैन से खाने नहीं देगा। अरे ये क्या, ये तो ट्रेन है, लगता है ये लोग स्टेशन पहुंचने ही वाले हैं, लगता है ये ट्रेन वही है जिस ट्रेन से ये लोग जाने वाले हैं। बुल्ली कहता है लगता है बाबा हम लोग रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले हैं। बाबा कहते हैं हाँ बस पहुंचने वाले हैं, बस ये क्रॉसिंग खुल जाए उसके बाद हम लोग स्टेशन ही पहुंच जाएंगे। बुल्ली कहता है वो देखो बाबा उधर एक ट्रेन रुका हुआ है जो धीरे धीरे आ रहा है। सोन कहता है अच्छा हुआ कि रेलवे स्टेशन आ गया, क्योंकि मेरा तो आधी सीट में बैठ के मेरी हालत ही खराब हो गया है। बाबा कहते हैं बस ये क्रॉसिंग खुल जाए तो रेलवे स्टेशन पहुंच ही जाएंगे, उसके बाद तुम पूरी सीट में आराम से चौड़िया के सोना। अरे ये क्या, लगता है रेलवे स्टेशन यही है, लेकिन इन लोगों को क्रॉसिंग खुलने का इंतजार करना होगा। जब तक क्रॉसिंग नहीं खुलेगी तब तक ये लोग उधर नहीं जा सकते हैं, जब उधर जाएंगे तभी ये लोग ट्रेन पकड़ेंगे, और फिर बाबा सब लोगों को धमाल चौकड़ी मचाने जरूर लेके जाएंगे। अरे ये क्या, ये तो रेलवे स्टेशन पूरा का पूरा खाली है, ये एक भी इंसान नहीं है, लगता है कोई भूतिया स्टेशन है, कहीं बाबा इन लोगों को किसी मुसीबत में न डाल दें। सभी लोग रेलवे क्रॉसिंग खुलने का इंतजार कर रहे होते हैं। रॉड ट्रेन को क्रॉस होने का इंतजार करता है, तभी रॉड बस के लगे शीशे में देखता है कि कुछ ज़ॉम्बी बस की तरफ ही आ रहे हैं। इतने सारे ज़ॉम्बी को देखकर रॉड बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और सभी लोगों से कहता है पीछे देखो, पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी दिख रहे हैं। बाबा कहते हैं ये सारे लोग मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं रहे, आज मेरा इन लोगों से लड़ने का कोई इरादा नहीं है। गुली कहता है बाबा इतना फेंको मत, तुम इन लोगों से लड़ भी नहीं पाओगे, क्योंकि ये एक नहीं बहुत सारे हैं। गुली की बात सुनकर सारे लोग नीचे आ जाते हैं। बाबा कहते हैं हमें यहाँ से भागना चाहिए, नहीं तो ये ज़ॉम्बी आज हमें जिंदा चबा जाएंगे। रॉड कहता है जब तक ये क्रॉसिंग नहीं खुलेगी हम उस पार नहीं जा सकते हैं। बाबा कहते हैं तब इस ट्रेन को पकड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। बाबा को भागता देख सभी लोग बाबा के पीछे पीछे भागने लगते हैं। बाबा तो बहुत ही ज्यादा डरपोक निकले। सभी लोग ट्रेन के डिब्बे में चढ़ जाते हैं। सभी लोग देखते हैं सारे ज़ॉम्बी तो बस के ऊपर चढ़े हुए हैं और बस को ही पलटा दिया है। रॉड कहता है बाबा मैंने बस अपने फूफा के ताऊ के लड़के की लेकर आया था, अब उसको मैं बस कैसे वापस करूंगा। बाबा कहते रॉड रो मत, जान है तो जहान है। सभी लोग ट्रेन में बैठ जाते हैं, लेकिन इन लोगों का पीछा इतनी जल्दी छूटने वाला नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे आखिर अब क्या होने वाला है, तो आप गौर से देखिए, ये कोई ऐसी वैसी ट्रेन नहीं है, ये मम्मी ट्रेन है। इन लोगों ने इस ट्रेन को पकड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी है। गुली कहता है बाबा बताओ ना, आप हम सभी लोगों को लेकर कहाँ जा रहे हो। बाबा कहता है गुली ये सारी बातें सरप्राइज वाली है, चुपचाप बैठे रहो। बाबा इतना कहते ही हैं तभी छत पर किसी के चलने की आवाज आती है। रॉड कहता है बाबा आखिर ट्रेन की छत पर क्या है। बाबा कहते हो सकता है कोई जंगली जानवर हो, तुम परेशान मत हो। लेकिन तभी एक मम्मी खिड़की से बुली के पास आ जाती है। मम्मी को देखकर बुली एकदम से डर जाता है। बाबा कहते हैं क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रहे हो। बुली कहता है बाबा मैंने अभी यहाँ पर एक मम्मी को देखा है जो खिड़की से मुझे देख रही थी। बुली की बात सुनकर सोन जोर जोर से हंसने लगता है। बाबा कहते हैं सोन बुली डरा हुआ है और तुम्हें ऐसे नहीं हंसना चाहिए। लेकिन ये क्या, यहाँ तो कई सारी मम्मी हैं। हंसते हंसते सोन की नज़र खिड़की पे लटक रही मम्मी पे पड़ जाती है और वो जोर जोर से रोने लगता है। मम्मी कहती है अब तेरा क्या होगा कालिया। सोन और जोर जोर से रोने लगता है। तभी एक मम्मी ट्रेन के अंदर आ जाती है। सभी लोग मम्मी को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। येलो क्रिमिनल कहता है मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, मुझे घर जाना है। मैं अगर तुम लोगों के साथ नहीं आता तो मैं अपनी गोलगप्पे की दुकान में गोलगप्पे बेच रहा होता। गुली कहता तुम लोग रोना बंद करो। गुली कहता तुम लोग रोना बंद करो, इन मम्मी का बाबा तो अकेले ही तबला बजा देंगे। लेकिन अरे नहीं, ये पूरी ट्रेन मम्मी से ही भरी हुई है।
इन लोगों ने इस ट्रेन में चढ़कर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है और बाबा तो इतनी सारी मम्मी से अकेले लड़ भी नहीं पाएंगे। रॉड कहता है बाबा हमें जल्दी इस ट्रेन से नीचे कूदना होगा। तभी गेट के पास एक मम्मी आ जाती है। बाबा कहते हैं आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? एक मम्मी कहती है बहुत दिनों बाद इंसानी मांस खाने को मिलेगा और वो भी मजेदार जायकेदार। इतनी सारी मम्मी को एक साथ देखकर सभी लोगों का बाबा के ऊपर गुस्सा आने लगता है। बनी कहता बाबा क्या आप मजाक कर रहे हैं क्या? ये कोई आपका सरप्राइज तो नहीं है? बाबा कहते बनी तुमको ये सब मजाक लग रहा है क्या? मेरा ये सरप्राइज नहीं था। मैं तो तुम लोगों को अफ्रीका के जंगल में ले जाने वाला था, वहाँ बड़े बड़े जंगली जानवर से मिलाने वाला था, लेकिन ये सब मेरा सरप्राइज नहीं था। एक मम्मी कहती है बुढ़ऊ चुप बैठ, अब तुम सब लोगों को हमारी महारानी के पास जाना होगा। अब वही तुम लोगों का फैसला करेगी कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। सॉन कहता है सबसे पहले इस बुढ़ऊ को खाना, बुढ़ा सरप्राइज देने आया था। अरे ये क्या हो रहा है? सारे लोग आखिर मिलके किसको मार रहे हैं? रॉड कहता है बाबा को छोड़ दो, बाबा की कोई गलती नहीं है, गलती तो सारी स्टेशन मास्टर की है। सभी लोग बाबा को मारना बंद कर देते हैं। रॉड इसमें स्टेशन मास्टर की कैसी गलती है? अगर उसने क्रॉसिंग खोल दी होती तो आज हम लोग यहाँ नहीं होते। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार मिल जाए तो। तभी वो ट्रेन एक सुनसान जगह पे आकर रुकती है। सारे लोग उतर जाते हैं। बहुत सी मम्मी तो ट्रेन में है और ट्रेन उन लोगों को लेकर आगे कहीं चली गई। मम्मी आपस में कुछ बातें करती है। लगता है इन लोगों को बाबा की शक्तियों के बारे में नहीं पता है। खैर हमें क्या, ये तो मम्मी ही जाने और बाबा। सारे लोगों को लेकर ये मम्मी कहीं जा रही होती है और इधर येलो क्रिमिनल के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है। लगता है ये बनी को कुछ इशारा कर रहा है। अरे नहीं, ये तो बनी को इनको मारने के लिए कह रहा है, लेकिन येलो क्रिमिनल को ये बात पता नहीं है कि ये मम्मी है। बनी कहता है येलो क्रिमिनल तुम पागल हो गए हो क्या? इनसे हम नहीं लड़ पाएंगे। जरा अपने चारों तरफ देखो तो चारों तरफ मम्मी ही मम्मी है और तुम्हें इस बात की खबर होनी चाहिए। ये मम्मी 1 मिनट में हम सारे लोगों को चीर फाड़ के खा जाएंगी। भाई अगर मरना ही है तो वीरों की तरह मरेंगे ना, लड़के मरेंगे। येलो क्रिमिनल की बात बनी को लग जाती है। अरे ये क्या, बनी तो सच में इनसे लड़ने लगा। बुली बुली सॉन सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। येलो क्रिमिनल तो चुपचाप खड़ा है। येलो क्रिमिनल ने बेचारे बनी को फंसा दिया। अब बेचारा बनी, लगता है इसकी बलि यहीं दे देंगे। अरे ये क्या है, एक मम्मी ने तो बनी को तलवार ही मार दिया है। लगता है बनी मारा गया। सारे लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। बाबा कहते हैं क्या जरूरत थी हीरो बनने की, मैंने अपने भाइयों को सिग्नल दे दिया है, वो लोग आते ही होंगे हमें बचाने। तब तक सब लोग शांति से इनके पीछे पीछे चलो। आज इन मम्मी के साथ साथ इनकी महारानी का भी काम तमाम कर देंगे। सारे लोग पीछे पीछे जाने लगते हैं। बनी तो बेचारा फालतू में मारा गया। मैंने तो उससे मना किया था, लेकिन बनी जिद्दी बहुत है, उसने बात नहीं मानी। लेकिन सभी लोगों को ये बात पता ही नहीं थी कि येलो क्रिमिनल की वजह से ही बेचारा मारा गया। बाबा ये कौन सा जंगल है और हमें लेकर कहाँ जा रहे हैं ये लोग? लगता है सॉन मेरा यहाँ आना जाना ही लगा रहता है। मैंने भी इससे पहले इस जगह के बारे में कभी नहीं सुना है। मम्मी इन लोगों को इतनी भयानक जंगल से पता नहीं कहाँ लेके जा रही है। बाबा आखिर कब तक आपके भाई हम लोगों को बचाने आएंगे? लेकिन तभी एक एक करके सारी मम्मी गिरने लगती है। लगता है आ गए हैं बाबा के भाई। इन लोगों ने तो इन मम्मी के ऊपर बाणों की बारिश कर दी। एक एक करके सारी मम्मी मारी जाती हैं। आखिर बाबा आप लोगों ने हमको बचा ही लिया। सारे लोग बाबा के भाइयों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। गुल्ली कहता बाबा जल्दी यहाँ से चलो, मैं यहाँ नहीं रुकना चाहता हूँ, मुझे तो लूज मोशन चालू हो गए हैं। बाबा कहते ठीक है गुल्ली, अब चलो यहाँ से, क्योंकि ये जंगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। सारे लोग बाबा के पीछे पीछे जाने लगते हैं। सोन कहते बाबा आखिर कब तक हम लोग पैदल चलेंगे, मेरे तो पैर में दर्द होने लगा है। तभी बाबा अपनी जादुई शक्ति से एक बस को बनाते हैं। बस को देखकर रॉड बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। सारे लोग बस से घर जाने लगते हैं, लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता कि ये सारी खुशी सिर्फ थोड़ी देर की है, क्योंकि आगे कुछ भयानक होने वाला है। रॉड कहता है बाबा क्या ये बस आपको वापस करनी पड़ेगी क्या? मैं सोच रहा था ये बस मैं अपने फूफा के ताऊ के बेटों को दे देता, क्योंकि उसकी बस ज़ॉम्बी ने जला दी है। अरे नहीं रॉड, ये जादू से बनी हुई बस है, ये थोड़ी देर बाद अपने आप ही चली जाएगी। रॉड बेचारा तो उदास हो जाता है।
सारे लोगों को लेकर बाबा गुली गुली के घर आ जाते हैं। गुली गुली सोन को घर में उतार देते हैं और बस को लेकर चले जाते हैं। अरे नहीं, ये कौन है? ये तो इविल नन है। लेकिन इविल नन यहाँ कैसे आई? लगता है बाबा के भाई इसी की बात कर रहे थे और यही है शायद उन मम्मी की महारानी। लेकिन ये गुली गुली के घर की तरफ ही क्यों देख रही है? गुली गुली सोन तो आराम से घर में लेटे हुए हैं। सोन कहता है, गुली आज अगर बाबा के भाई नहीं आते तो हम सबका वो मम्मी क्या करती? ज्यादा कुछ नहीं करती, बस हमारे पेट को फाड़कर हमारी अतड़ियाँ बाहर निकाल लेती। अरे गुली अब सो जाओ, सोन के चक्कर में पड़ोगे तो रात भर सो नहीं पाओगे, वो तुमको रात भर पकाता ही रहेगा। गुली तुम कहना क्या चाहते हो? क्या मैं तुम लोगों को परेशानी करता रहता हूँ? ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। सोन चुपचाप लेट जाता है। गुली गुली भी सो जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो इविल नन है, ये यहाँ क्या करने आई है? इविल नन तो मन ही मन कुछ सोच रही है, शायद इन तीनों को मारने के बारे में सोच रही है। तभी वो सोन को चुपचाप उठा लेती है और सोन को लेकर जाने लगती है। सोन की अचानक से नींद खुल जाती है। सोन कहता है, आइला ये हूर परी मुझे लेके कहाँ जा रही है? सोन को लगता है कि वो कोई सपना देख रहा है, लेकिन जैसे ही सोन को लगता है कि ये कोई हूर की परी नहीं, ये इविल नन है और वो उसे लेकर कहीं जा रही है, तो वो जोर जोर से गुली और बुली को बुलाने लगता है। सोन की आवाज सुनकर गुली की नींद खुल जाती है। गुली सोचता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सोन की आवाज है, लेकिन सोन तो यहीं लेटा था। गुली जैसे देखता है सोन तो अपने बिस्तर में है ही नहीं, तो बुली को उठाता है। क्या हुआ गुली, तुम इतना परेशान क्यों हो? बुली, सोन कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है क्या मतलब? बाहर सुसु करने गया होगा। नहीं बुली, मैंने सोन की चिल्लाने की आवाज सुनी है, लगता है सोन किसी मुसीबत में है। बुली बुली को सोन की आवाज फिर से सुनाई देती है। दोनों लोग जल्दी से घर के बाहर आते हैं। घर के बाहर देखते हैं सोन इविल नन का गला पकड़ के जमीन में पड़ा हुआ है। बुली बुली, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी मेरी मदद करो, मैं ज्यादा देर तक इसको नहीं रोक पाऊंगा, इसे जल्दी पकड़ो। गुली गुली दौड़ के सोन के पास आ जाते हैं और तीनों मिलकर इविल नन को एक पेड़ में बांध देते हैं। सोन कहता है, हमें बाबा को बुला लेना चाहिए, अब बाबा ही इसको मार सकते हैं, हम तो इसका कुछ भी नहीं कर सकते हैं। गुली बाबा को फोन करता है और बाबा को सारी बात बताता है। तुम लोगों को नहीं पता तुम लोगों ने किससे पंगा लिया है, मैं तुम लोगों में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। गुली कहता है, तुमने शायद कभी गुली गुली सोन के बारे में पहले नहीं सुना, क्योंकि हम लोगों से पंगा लेने वाला आज तक जिंदा नहीं बचा। हम लोगों ने अच्छे अच्छों की बैंड बजा दी है। इविल नन जोर जोर से हंसने लगती है और फिर खुद को उन रस्सियों से आजाद कर लेती है। गुली गुली सोन समझ गए थे कि अब उनको मरने से कोई नहीं बचा सकता। ये लोग कुछ समझ पाते उसके पहले ही इविल नन ने सोन को तलवार मार देती है। सोन तो बेचारा बहुत ही तड़प रहा है, वो दर्द की वजह से चिल्ला रहा है। लगता है सोन आज मारा जाएगा। सोन को मरता देख गुली गुली अपनी छाती पीट पीट कर रोने लगते हैं। गुली कहता है, अब तुमको मरने से कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि आ गया तुम्हारा बाप। इविल नन जोर जोर से हंसने लगती है। इविल नन जैसे ही मुड़ती है, अरे ये तो बाबा है। बाबा ने एक जोरदार किक मार दी है। इविल नन दूर जाकर गिरती है। बाबा को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। आजा बुड्ढे, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी, आज सारे लोगों को एक एक करके मारूंगी। बाबा कहते हैं, पहले तू तो जिंदा बच जा, क्योंकि आज तेरा आखिरी दिन है और अब तुझे कोई नहीं बचा सकता है। बाबा तो एक्सट्रीम मोड में आ जाते हैं और दौड़ते इविल नन के पास जाते हैं और जोरदार एक किक मारते हैं। इविल नन घर के अंदर जाकर घुस जाती है। बाबा घर के अंदर जाते हैं और इविल नन का तबला बजा देते हैं। गुली गुली घर के बाहर खड़े होकर बाबा के बाहर आने का इंतजार करते हैं। तभी घर के अंदर से बाबा के चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। लगता है गुली बाबा अंदर पिट रहे हैं। नहीं गुली, बाबा को कोई नहीं मार सकता है। गुली गुली भी घर के अंदर जाने लगते हैं। तभी दरवाजा खुलता है और बाबा इविल नन को लेकर बाहर आ जाते हैं। लगता है वो चिल्लाने की आवाज बाबा की नहीं, इविल नन की थी। बाबा फिर इविल नन को अपनी जादू शक्ति से जला देते हैं। गुली ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। गुली कहता, बाबा सोन को इसने मार दिया है, उसे भी जिंदा कर दो। बाबा अपनी शक्ति से सोन को जिंदा कर देते हैं। गुली गुली सोन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और बाबा लंगोटी लाल की जय जयकार करने लगते हैं।
तो दोस्तों कैसे लगी आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।